अपने साथ में दिल्ली आजादपुर में एक फ्रॉड हुआ है। हमारे बंदा तो वो जो गाड़ी उसने खाली करवाई, भाड़ा टमाटर का किसी और को दे दिया, बोले तुम्हारा बंदा ले गया। ऐसे क्या भरोसा भैया, तुम ही नहीं करते हो। गाड़ी भी तो किसने खाली कराई थी। गरीब आदमी जी, मर गया मैं तो। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ड्राइवर के साथ हुआ बड़ा फ्रॉड। ड्राइवर का भाड़ा कंपनी ने किसी और के नाम किया। ये है वो दुकान नंबर D47, उसमें हमारे साथ फ्रॉड हुआ जी। भाड़ा टमाटर का किसी और को दे दिया, बोले तुम्हारा बंदा ले गया। अब ऐसे सुनो, ऐसे क्या भरोसा भैया, तुम ही नहीं करते हो कि क्या लफड़ा बताओ। क्या इसमें बीच में तुम, अब वो बंदा यहाँ आया है, बंदा यहाँ आया, बंदे तो आप आते हैं, ठीक है। यहाँ आके वो भाड़ा कितनी दे, तुमने उसको गेट पास काहे को दे दिया? गाड़ी भी तो उसने खाली कराई थी। उसने कहाँ खाली कराई? उसको गेट पास क्यों दे दिया? वो तेरे साथ में रात को आया था। मेरे साथ में कोई नहीं था। और रात में तेरे साथ 4 लड़के थे। 4 लड़के कौन थे? और क्या 4 लड़के गाड़ी लगवा रहे थे? अरे हम 2 ही थे ना, 4 लड़के होते गाड़ी में, होते 4। तो आगे क्या कर रहे थे जो खड़े थे गाड़ी? पता नहीं क्या कौन थे वो कौन नहीं थे, हमें क्या पता। तुम्हें बंदे का प्रूफ लेना चाहिए कि भाई ये बंदे को मैं भाड़ा दे रहा हूँ। ड्राइवर को लग गई 1.5 लाख की चपत। ड्राइवर का भाड़ा किसी और को कंपनी ने क्यों पकड़ाया, फिर जमकर क्यों हुआ बवाल, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजे 90-831 पर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये शोर शराबा तो आप सुन रहे होंगे, जमकर कंपनी में बवाल हो रहा है, लेकिन क्यों बताते हैं। दरअसल ये जगह है दिल्ली की आजादपुर मंडी, जहाँ पर माल अनलोड होने आया था 13 तारीख को, लेकिन अनलोड हुआ 14 तारीख को। गाड़ी में टमाटर लोड थे जो 11 जून को लोड हुए थे, जिसका भार 24 टन 5 किलोग्राम था। माल का रेट था 1,46,000 और ड्राइवर को कोई एडवांस नहीं मिला था। ड्राइवर के यहाँ आने का खर्चा 1,20,000 हुआ, जिसमें डीजल, एंट्रियां, टोल सब शामिल है। तो कोलर कर्नाटक से माल जो है वो लेकर आया था ड्राइवर, और ड्राइवर के साथ यहाँ ऐसी बनी कि 1,20,000 तो गया ही, लेकिन 1,46,000 जो भाड़ा था वो भी नहीं मिला। दरअसल यहाँ पर कंपनी ने किसी और को ही ड्राइवर का भाड़ा दे दिया। ड्राइवर ने बताया कि जब ड्राइवर पहुंचा तो अनलोडिंग की बारी आई, लेबर आई, लेबर ने बिल्टी रख ली, और ये व्यक्ति जो आपको सीसीटीवी में दिख रहा था, जिसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई है, ये खुद को मुंशी बता रहा था और गाड़ी खाली करवा रहा था, लेबर को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। ये व्यक्ति जो है गाड़ी खाली होने पर ड्राइवर को ऑफिस लेके गया। वहाँ पर अंदर जाने से पहले इसने एक ऑफिस के व्यक्ति से बात की। क्या बातचीत हुई ये तो नहीं मालूम, लेकिन इसके बाद इस व्हाइट शर्ट वाले व्यक्ति ने कहा, जो खुद को मुंशी बता रहा था, उसने कहा कि तुम्हारी क्रेट जो टूटी थी उसका भाड़ा कटेगा, बाकी भाड़ा तुम्हें मिल जाएगा, और कहा कि 1-1.5 घंटे बाद आकर अपना भाड़ा यहाँ से ले जाना। ड्राइवर से गेट पास भी ले लिया और दे दिया, और कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ से अपना भाड़ा ले लेना, और यहाँ से चला गया। आपने सीसीटीवी में भी देखा होगा कि यहाँ पर इस मुंशी बताने वाले व्यक्ति ने ऑफिस में एक पर्ची भी पकड़ाई। अब ट्विस्ट आता है तब जब ड्राइवर जो है वो अपना भाड़ा मांगने जाता है। वहाँ जाकर उसे कहा जाता है कि आपका भाड़ा तो दे दिया गया है। ड्राइवर पूछता है कि किसे, तो ऑफिस वाले बताते हैं कि उस व्हाइट शर्ट वाले बंदे को जो तुम्हारे साथ आया था। इस पर ड्राइवर कहता है कि वो मेरा आदमी नहीं था, वो तो आपका आदमी था, और बस शुरू हो जाता है बवाल। लेकिन इस पूरी बहस के बाद, इस पूरे बवाल के बाद भी ड्राइवर को इंसाफ नहीं मिलता, उसका निपटारा नहीं होता, और ड्राइवर का भाड़ा जो है वो किसी और को ऐसे ही मिल गया। ड्राइवर ने वीडियो भी बनाई और खुद इंसाफ की गुहार लगाई है। अपनी गाड़ी आई कोलार से, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक से टमाटर लेके, तो अपने वहाँ से आते हैं 1,46,000 रुपये भाड़ा लगता है अपनी गाड़ी का। वहाँ से आते हैं आजादपुर दिल्ली आजादपुर आने के बाद में क्या हुआ, वो 3 बजे गाड़ी फड़ पे लगाई उन्होंने, और खाली होने के बाद उसने डाला लगाया, बोला डाला लगा के यहीं खड़ी कर लो गाड़ी को, रिसीविंग कर देता हूँ, आप अपना बिल टिकट पास दे दो। हमने सोचा यही तो है मुनीम, रात 3 बजे से डोल रहा है, गाड़ी खाली वाली करवा रहा है, तो ये देना पड़ेगा जी। हमने उसको उठा के गेट पास बिल्टी दे दिया। उस बिल्टी तो उनके ही पास था, लेबर वाले के पास में, और गेट पास वो हमसे ले गया। ले जाने के बाद में मेरे को बोला चलो ऑफिस पे चलते हैं, ऑफिस पे वहाँ भाड़ा मिलेगा, मैं तेरे को दिखा देता हूँ, अपना भाड़ा ले लेना। ठीक है जी। वहाँ मेरे सामने मुनीम को उसने गेट पास दे दिया, बोला मेरे को नीचे आके, जीने में खड़े थे हम, गेट लग रहा है जीने में, गेट के अंदर वो बंदा, मुनीम अंदर था वो बाहर था,
तो उसने मेरे सामने गेट पास दिया। पता नहीं उसने क्या बात की क्या नहीं की, मेरे को बोला 1 घंटे में ले लेना, तुम्हारी क्रेट टूटी हुई है, वो भाड़ा वाड़ा कटेगा, बात कर लेना। मैंने ठीक है। उसके बाद फिर मैं जाता हूँ वहाँ पे भाड़ा लेने, और 2-2.5 घंटे बाद जाता हूँ। 2-2.5 घंटे बाद जाता हूँ तो वो बोलता है सेठ कि तुम्हारा बंदा भाड़ा ले गया। कौन मेरा बंदा? वो बोला जो तुम्हारे साथ आया था यहाँ पे। मैंने बोला तुम्हारा बंदा है, उसने तो रिसीविंग करके दी है मेरे को। बोला वो मेरा बंदा नहीं है, वो बंदा तो किसी और का वो किसी और का बंदा है, तुम्हारा बंदा है, वो हमारा बंदा नहीं है, हम तो भाड़ा दे चुके। सर मैं उसको ये बात पूछना चाहता हूँ, चलो वो मेरा बंदा है चाहे किसी का बंदा है, गाड़ी का प्रूफ तो आपके पास है, बिल्टी है, गेट पास है, मगर जिस बंदे को पैसा दे रहे उसका भी तो प्रूफ होना चाहिए, उसका आधार कार्ड, वो आरसी पैन कार्ड मांगता। चोर उसको तो ले जा सकता है, आरसी पैन कार्ड कैसे ले जा सकता है? आरसी पैन कार्ड उसने नहीं मांगी सेठ ने, नहीं अपना मोबाइल नंबर है जो ड्राइवर का, मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी को लेके आया हूँ, मेरा नंबर उनके पास है। वो रास्ते में फ़ोन भी करा था, भाई कितने बजे आओगे तुम? हमने बोला 2-3 बजे आ जाएंगे। तो सर वो फ़ोन नंबर से मैच भी तो कर सकते हैं वो, भाई ये ड्राइवर है, या फिर फ़ोन करके पूछ सकते हैं भाई ड्राइवर साहब तुमने कोई बंदा भेजा है क्या भाड़े के लिए, या तुम ही भाड़ा ले रहे हो, क्या है क्या नहीं है, पूछने का पूरा बनता है नहीं बनता है। मगर उसने ऐसा कुछ नहीं पूछा, वो सिर्फ उसको उठा के 1.5 लाख रुपए भाड़ा उसको ऐसे ही उठा के दे दिया। अब वो बोल रहा है कि हमारा क्या है, तुम जानो, तुम्हारा बंदा है, तुमने गेट पास क्यों दिया? यहाँ तो गेट पास से ही बनती हैं बिल्टी सब, वो भाड़ा वाड़ा गेट पास से बिल्टी से मिलता है। मैं पुलिस में गया हूँ, पुलिस में उन्होंने रिपोर्ट लिखवा दी है पहले से ही। वो बोले पुलिस वाले भाई ये तो लिखवा रखी है ऑनलाइन में, हमारी तरफ से लिखो। बोला ये हमारा काम नहीं, तुम दूसरी चौकी में जाओ। दूसरी चौकी में गए, उसने भेज दिया तीसरी चौकी में। थाने में गए, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं हुई। वो बोल रहे कि उसका कुछ नहीं हो सकता, वो तुम्हारी गलती है, तुमने गेट पास क्यों दिया। सब ऐसे ही कोई गेट पास भी गाड़ी में से ले जाएगा उठा के, चलो वो तो हमने दे दिया, बिल्टी तो लेबर वालों ने अपने उनको ही दी थी, रिसीविंग तो उनने करके उसी को दी थी। अब वो बोल रहे हो तुम्हारा बंदा है, वो हमारा बंदा नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कैसे कंपनी किसी को भी यहाँ पर भाड़ा दे सकती है। माना बिल्टी और गेट पास कंपनी को किसी ने दे दिया, अब बिल्टी और गेट पास तो ड्राइवर से कोई चोर भी चोरी करके ले जा सकता है। क्या कंपनी किसी को भी ऐसे ही भाड़ा दे देगी? क्या कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप ड्राइवर का लाइसेंस और आरसी या फिर कागज मंगवाइए और वेरीफाई कीजिए कि ये ड्राइवर ही है? अब ड्राइवर क्या करेगा? क्या कंपनी की इस पर कोई जिम्मेदारी है या नहीं? आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूं और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूं। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें, और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90 831 90 831 से जरूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।